हरे कृष्णा। कई ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। कई अच्छे उदाहरण हैं एक अच्छी पत्नी के, एक अच्छे पति, एक अच्छा भक्त जो राजा की भूमिका निभाता है। भगवान जो राजा की भूमिका में आता है, भगवान रामचंद्र, वह एक आदर्श राजा थे। और भगवान रामचंद्र वास्तव में राजा की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने खुद को सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं किया। भगवान कृष्णा जब प्रकट हुए, उन्होंने सभी को दिखाया कि वे कैसे देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र के पिता दशरथ महाराज, वास्तव में उन्होंने धर्म के हर रास्ते का पालन किया था और उन्होंने एक वादा किया था कि वह अपनी पत्नी को वरदान देंगे। और इसके लिए उन्होंने भगवान रामचंद्र को, अपने पुत्र को जंगल भेज दिया। नैतिक सिद्धांतों में आप अपनी बातों को तोड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप अपना वादा तोड़ सकते हैं। जैसे कृष्ण लीला में भगवान नारायण, भगवान कृष्णा, प्रभु जगन्नाथ समान है। उन्होंने कई बार नैतिक रूप से कुछ वादे भी तोड़ दिए जो पारलौकिक है। पारलौकिक मामलों में कुछ टूटे हुए वादे वास्तव में टूटे हुए नहीं माने जाते, क्योंकि अंत में भगवान ही है और उनकी लीलाएं भक्तों को आनंद देने के लिए होती है। जैसे वह मक्खन चुराते थे, मक्खन चोर हम कहते हैं। जैसे जन्माष्टमी बहुत प्रसिद्ध है कृष्णा मक्खन लेने के लिए, और इसके साथ बहुत से लोग बर्तन बनाते हैं और ऐसे खेल हैं जिन पर लोग चढ़ते हैं, बर्तन लाकर उन पर पानी डालते हैं। यह मटका तोड़ना, बर्तन तोड़ना बहुत प्रसिद्ध है, जो पूरे भारत में जन्माष्टमी में होता है। इस जन्माष्टमी में लोग बहुत खुश रहते हैं। भक्त सभी अपने अपने घरों में मनाते हैं शांति से। कृष्ण को भक्ति और मंत्रोच्चार के साथ कुछ मिठाइयाँ भेंट कर उनका नाम महिमा मंडित करते हैं। ये तो भगवान कृष्ण के बचपन की बात हो गई। हर लीला का अपना महत्व है। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ सिद्धांतों को तोड़ा। उनके पिता वासुदेव ने कुछ सिद्धांतों को तोड़ा, जो उन्होंने कंस से वादा किया था कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने सभी बच्चों को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और रात में कृष्ण को ले गए और उन्होंने छोड़ दिया महाराज नंदा के घर में, जो उनके मित्र थे, और वापस आ गए। यदि आप देखें तो दोनों ही प्रभु के पिता हैं। इसलिए दशरथ इस तरह से चल रहे थे कि कैसे एक राजा, आदर्श राजा के रूप में उदाहरण स्थापित करने के लिए उनके पुत्र राम उस अवतार में आए हैं। आदर्श राजा के कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे दशरथ महाराज को यह पसंद नहीं था कि उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के साथ जंगल जाना पड़े। वे उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन क्योंकि वह क्षत्रिय थे, इसलिए वहां भेजने के अलावा कोई उपाय न था। दशरथ महाराज जंगल में आवश्यकता होने पर अपनी पूरी सेना के साथ राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन विश्वामित्र मुनि चाहते थे कि भगवान राम और लक्ष्मण, हालांकि वे युवा थे, कि वे तुरंत जंगल में आ जाएं। उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन राजा का कर्तव्य अलग होता है।
इसलिए उसे करना होगा। ठीक उसी तरह वासुदेव, उन्होंने कंस से वादा किया था। कंस बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। इस भौतिक दुनिया में हम देखते हैं कि लोग प्यार करते हैं, लोग एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, वे प्यार और खुशी साझा करते हैं, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी और वह एक दूसरे से अलग होते हैं। खासकर उसी वक्त जब वह रिश्ता निभाता है सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर, दूसरों की खातिर नहीं। अगर सच्चा प्यार या भक्ति है तो हमें महसूस नहीं होगा कि केवल हमें ही आनंद चाहिए। लेकिन इस भौतिक दुनिया में रिश्ते इस तरह से बने हैं कि यह सब कुछ केंद्रित है उनके बारे में, अहम ममेति। कंस इस तरह का व्यक्ति था। वह हमेशा महसूस करता था कि वह बहुत महान है और सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए। नारद मुनि ने उनको ये कहते हुए सतर्क किया था किस तरह वह अपने पिछले जन्म में, कंस एक राक्षस था जिसका नाम कालनेमी था, और इस राक्षस को भगवान नारायण ने पिछले जन्म में मार दिया था। इसलिए उसे इस जीवन में बहुत सावधान रहना होगा। कंस बहुत भयभीत था कि उसे मार दिया जाएगा। क्यों वो भयभीत था? उसने अपनी बहन के लिए इतना प्यार दिखाया, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। कैसे कंस अपनी बहन की शादी के बाद व्यक्तिगत रूप से रथ चला रहा था, बहुत ही अहम था उसमें। इस दुनिया में भी परिवार के खातिर, दोस्तों के खातिर वे अपने सामाजिक अहंकार को त्याग देते हैं। यह व्यक्तिगत अहंकार बन जाता है कि मैं अपने परिवार और दोस्तों के बहुत करीब हूँ, इसलिए मैं कुछ सामाजिक अहम छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर यह उनके व्यक्तिगत संबंधों को, उनके अहंकार को प्रभावित करता है, इसका मतलब है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आकाशवाणी संदेश आकाश में आया था कि कंस, तुम अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे बहन का 8वां बेटा तुम्हें मार डालेगा। यह सुनते ही उसका सारा प्यार गायब हो गया। जब तक वह अपनी बहन को अपने कब्जे में नहीं किया था, तब तक वह बहुत दान दे रहा था, व्यक्तिगत रूप से सभी को चला रहा था। वो सब कुछ भूल गया, जिसे स्वार्थ कहा जाता है। ये स्वार्थ है। अगर आपको अपनी बहन के प्रति इतना प्यार है तो बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहाँ उसने क्या किया? उसने देवकी के बालों को पकड़ लिया और तुरंत उसे मारने की कोशिश की। पर वासुदेव अपने कर्तव्यों में बहुत सतर्क थे। इसे देखकर वह तुरंत चले आए और अनुरोध किया। वासुदेव बहुत बुद्धिमान थे। वह जानते थे इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया और बताया कि आज आपकी बहन की शादी हो रही है। मान लीजिए आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है, आपको अपने बहन के बच्चों से खतरा है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों को दूंगा जो तुम्हारी बहन से जन्म लेते हैं। इसलिए उन्होंने ये वादा किया था और वे सभी कैद हुए। और जब पहला बच्चा जन्म लिया, देवकी ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, लेकिन वासुदेव ने बच्चे को ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया है, मुझे कंस को देना होगा, और कंस इस बच्चे को जीवित रहने नहीं देगा, भले ही हम उसे रखने की कोशिश करें। वह बच्चे को ले गए और जैसे उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कंस को दे दिया।
और कंस ने देखा कि वासुदेवा बहुत सच्चा है। कई बार राक्षस भी कुछ अच्छे गुण दिखाते हैं, पर वह बहुत अस्थाई है। उसने सोचा कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए यह सब ठीक है। लेकिन यह तो एक दानव का कर्तव्य नहीं है। जब उसे पता चला कि उसके लिए खतरा है, उसने फिर से उस बच्चे को ले लिया और उसे मार डाला। तथाकथित अच्छाई की भावनाएं जो राक्षसों में दिखाई देती है, वह बहुत खतरनाक होती है। उन्हें कृष्ण के तरीके से सुलझाना पड़ेगा। भगवान राम ने आदर्श राजा के रूप में पेश किया और उनके पिता दशरथ ने अपनी पत्नी को दिए गए वचन को तोड़े बिना एक आदर्श राजा में निपटा दिया। लेकिन भगवान कृष्णा और उनके पिता ने पारलौकिक तरीके से सामना किया। उनके लिए ज़्यादा आज्ञाकारी बनने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमें धोखा देते हैं, जो राक्षसी हैं, उन्हें निपटाए जाने के लिए पारलौकिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है और कृष्णा उनके अनुसार व्यवहार करेंगे। कलिया सांप, वह वास्तव में यमुना में आना चाहता था। क्यों वह यमुना में आना चाहता था? क्योंकि वह जानता था कि गरुड़ देव नहीं आएंगे। गरुड़ को शौभारी मुनि ने श्राप दिया था। शौभारी मुनि यमुना के पानी के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। अचानक उनका ध्यान भंग हुआ और वह बाहर आ गए और बाद में शादी कर ली। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने गरुड़ा को श्राप दिया था। इसलिए गरुड़ा यमुना के पास नहीं आ सकता था, क्योंकि शौभारी मुनि ने श्राप दिया था कि वह सांपों को खाने के लिए वहां नहीं आ सकता था। दरअसल गरुड़ा एक पक्षी थे, वह सांप खाते थे। इसलिए जब वह सांपों को खाना चाहते थे, शौभारी मुनि ने उन्हें श्राप दिया और इस श्राप के कारण कलिया यमुना में रहने लगा। शौभारी मुनि ने वास्तव में भगवान विष्णु के एक महान सेवादार को श्राप दिया था। इसलिए उन्हें अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों को तोड़ना पड़ा और वह यमुना से बाहर आ गए। हालांकि वह रहस्यवादी योगी बन गए थे। वह पानी के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। दो मछलियों को तख्ता पलट करते हुए देख वह विचलित हो गए। उनके दिल में कामुक आवेग आ गया और वह बाहर आ गए। उनकी शादी हो गई और कई वर्षों तक वह फिर से इस दुनिया का आनंद लिया और फिर वापस चल दिए। लेकिन कलिया जब वह यमुना में आया तो वह वृंदावन वासी गाय और अन्य जानवरों को बहुत परेशान करना शुरू किया। उसने पूरे पानी को जहरीला बना दिया। यह ईर्ष्यालु लोगों का स्वभाव होता है। कलह क्रूरा, कलह का अर्थ सांप, वह क्रूरा है। लेकिन एक और कलह है, कलह का अर्थ है एक और सांप, अर्थात सांप की तुलना में वह अधिक खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मंत्र या किसी और तरीके से आप सांप के दांत निकालते हैं तो आप सांप को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति वे कभी नहीं बदलेंगे। वे हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ सभी सांप उस तरह के होते हैं। इसलिए जब सांप मारे जाते हैं उस समय साधु या आध्यात्मिक लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि वे आसपास के लोगों के लिए अशांति है। यह कलिया सांप वृंदावन में आया और परेशान करने लगा। इसलिए कृष्णा यमुना में प्रवेश किया और कलिया को उनके साथ युद्ध करने की चुनौती दी। कृष्णा कलिया की लड़ाई के बारे में हम सब जानते हैं। किस तरह कलिया ने उन्हें रस्सी की तरह बांधना शुरू कर दिया
उनकी विशाल शरीर के सहारे। कलिया एक बहुत ही खतरनाक सांप था, जिसने ईर्ष्या किया वो मारा गया। इसलिए कृष्णा ने अपने दोस्तों पर हमला करने वाले कई राक्षसों को मार डाला। इसलिए कृष्णा का जीवन बहुत ही सरलता से देखा जाता है। उनके कई सारे अवतारों में भी भगवान राम की तरह भगवान कृष्णा वही है, लेकिन वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिखाई देते हैं। इसलिए हमें हर अवतार का वास्तविक अर्थ समझना होगा। पुरी में प्रभु जगन्नाथ की बात करें, वह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वयं के रूप में दिखाई दिए। प्रभु जगन्नाथ महाप्रसादम कहानी का उल्लेख कई पुराणों में किया गया है। एक पुराण में भगवान नारद और भगवान शिवा अपनी चर्चा में बताए कि कैसे उन्हें महाप्रसादम मिला। महाविष्णु उनके महाप्रसाद के अवशेष हमेशा माँ लक्ष्मी के पास होते हैं, वह किसी को भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कैसे नारद मुनि माँ लक्ष्मी से विनती करते हैं, और एक दिन उन्होंने माँ से पूछा कि मैं भगवान नारायण का छोटा महाप्रसाद चाहता हूँ, आपके पति का, मेरे भगवान नारायण का। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे प्रतिबंधित किया है, मैं नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं उनसे पूछकर आपके पास आऊँगी। इसलिए भगवान ने अपनी पत्नी महालक्ष्मी को कहा, ओ आपने नारद को कहा कि आप देंगे, क्यों कहा उन्हें, लेकिन अगर आप चाहे तो थोड़ा महाप्रसाद मुझे बिना पूछे उन्हें दे सकते हैं। तो अगले दिन उन्होंने थोड़ा महाप्रसादम दिया, जिसे पाकर नारद मुनि खुश हो गए। उन्होंने थोड़ा महाप्रसाद लिया और बहुत आनंद और खुशी से और आकाश में कूदते हुए चारों ओर घूम रहे थे। और भगवान शिव ने देखा और कहा, आपको खाने के लिए कुछ अच्छा मिला है पर आपने मुझे नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे महाविष्णु से मिला है, महाप्रसादम मुझे माँ लक्ष्मी ने दिया है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि आप मुझे महाप्रसाद क्यों नहीं देते। इसलिए वह भी लेकर बहुत आनंदित हुए। उसी आनंद में उन्होंने तांडव किया, उनका नृत्य। लेकिन जब वह तांडव नृत्य करते थे, वास्तव में विनाश होता था। इसलिए अन्य ग्रहों में प्रलय, विनाश होना शुरू हुआ। इसलिए वे सभी माँ पार्वती के पास पहुँचे भगवान शिव को नियंत्रित करने के लिए। माँ पार्वती भगवान शिव के पास गई और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे महाप्रसादम मिला है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी अर्धांगी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझे नहीं दिया और आप ले चुके हैं। इसलिए भगवान नारायण व्यक्तिगत रूप से स्थिति से निपटने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपको महाप्रसादम दूंगा। माँ पार्वती ने कहा, सिर्फ मुझे ही महाप्रसादम नहीं चाहिए। माँ पार्वती भवानी है, जैसे भुवनेश्वर है, भुवनः ईश्वरः। भगवान शिव और माँ पार्वती, माँ भवानी, कुछ ऐसे ही संस्कृत से भुवनेश्वर बना है। भवानी जिसका अर्थ है कि वह सभी जीवित संस्थाओं की जननी है। इसलिए वह इस महाप्रसादम को सभी को देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि यह महाप्रसादम मैं अपने सभी बच्चों को देना चाहती थी। इसलिए भगवान नारायण ने कहा कि कलयुग में वह भगवान जगन्नाथ के रूप में यह व्यवस्था करेंगे। यह महाप्रसादम जो सभी को उपलब्ध नहीं होता है, जो दुर्लभ है, जिसे नारद मुनि को माँ लक्ष्मी से प्राप्त करने की अनुमति लेनी थी, अभी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के महाप्रसादम के रूप में उपलब्ध है। इस जगन्नाथ महाप्रसादम में भगवान का उद्देश्य है
हर एक लीला का अपना एक उद्देश्य है। जैसे भगवान जगन्नाथ हर दिन बहुत प्रसाद लेते हैं जो उन्हें अर्पित किया जाता है, जगन्नाथ भोग, 56 भोग, और उस प्रसाद को हजारों भक्तों में बांटा जाता है और प्रभु जगन्नाथ महाप्रसाद सबको देते रहते हैं, कभी कमी नहीं होती। 100 लोग आ जाए, 1000 या 10,000 लोग, पारलौकिक व्यवस्था की जाती है और इस पारलौकिक व्यवस्था को भगवान कई तरह से करते हैं। भगवान जगन्नाथ महाप्रसादम लीला और उनका भगवान जगन्नाथ के रूप में आना, ये सब पारलौकिक घटनाएं हैं। हर जन्माष्टमी या किसी भी लीला में जब हम चर्चा करते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं। जन्म कर्म चमेति दिव्यम, प्रभु की गतिविधियां दिव्य है, ये सब पारलौकिक है। और जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो वे हमें चिंताओं से मुक्ति दिलाती है हृदय से। आम तौर पर इस दुनिया में सबसे दिलचस्प विषय हमें केवल पीड़ा देते हैं, केवल छोटे समय के लिए खुशी देते हैं। मुझे याद है कुछ लोग थे जो हमसे ये कहते हुए मिले थे कि कुछ किताबें थी जो प्रकाशित है और उसके बाद वे प्रकाशकों से उस श्रृंखला को चाहते हैं। लोग उस किताब का इंतज़ार कर रहे हैं जब अगला भाग, तीसरा और चौथा भाग आएगा। विशेष रूप से जासूसी श्रृंखला को लोग बहुत पसंद करते हैं। इस दुनिया में कई विषय हैं, कुछ रहस्य, कुछ हॉरर से जुड़ा और कुछ हास्य से जुड़ा हुआ। इस प्रकार के विषय अस्थायी प्रकार का आनंद देते हैं हमारे कानों को, लेकिन वे नहीं देते हैं हृत्कर्ण रसायन कथा, वह हमें स्थायी आनंद नहीं देता। लेकिन प्रभु की लीलाएं हमारे हृदय को बहुत प्रसन्न करती है, वे हमें खुशी देती है। इसलिए जब भक्त घटनाएं पढ़ते हैं, श्री कृष्णा, भगवान रामचंद्र के पुराणों की घटनाओं को, उनके दिल में बहुत खुशी होती है। यह आध्यात्मिकता का रहस्य है। भौतिक जीवन में आप अधिकतम अपने भाव भोग को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप निराश हो जाते हैं। ऐसा भगवत गीता में कहा जाता है कि यह बहुत ही भौतिक संसार है, सब कुछ भौतिक है, खुशियों से भरा लगता है। ओ, यह उपन्यास आ रहा है, अच्छा संगीत है, मैं अच्छा संबंध बना रहा हूँ। लेकिन थोड़ी गड़बड़ी और आप कंस की तरह बन जाते हैं। आप अपनी बहन को मारने की तैयारी करते हैं, पिता, दोस्त, समाज और सबको, यहाँ तक कि भगवान को भी। इसलिए जब अशांति होती है तो वो कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ है वो, ईश्वर कहाँ बैठे थे जब यह संकट हुआ। आखिरकार हमने इस गंदी दुनिया में आने के लिए चुना। हम आध्यात्मिक दुनिया में हमेशा स्वस्थ और शांतिपूर्ण है। हमने आने के लिए चुना यह जेल घर को। जेल के घर में आप किसी खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भले ही तथाकथित खुशी जो हमें मिल रही है वह बहुत ही अस्थाई है, दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन हम इस दुनिया में खुशी को बहुत अच्छी और स्थायी खुशी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस शरीर को स्थायी के रूप में स्वीकार करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं और जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो आप परेशान होते हैं, और रिश्ते में गड़बड़ी होने के साथ आप परेशान होते हैं। इसलिए भगवत गीता में एक वर्णित ज्ञान है जो है दुखालयम अशाश्वतम। यह दुनिया तो अस्थाई है और इस दुनिया में आने वाले किसी भी दुख या खुशी भी अस्थाई है। और जो लोग रिश्तों में बह जाते हैं उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि एक ज्ञान उन्हें समझना है कि यह दुनिया अस्थाई है, जीवन सभी के लिए अस्थाई है। लेकिन भक्त वे अपने कर्तव्यों को करते हैं और कर्तव्य करते हुए वे बहुत सफल होते हैं। आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से जो व्यक्ति कर्तव्य करना चाहता है,
यह जानते हुए कि ये शरीर अस्थाई है, यह एक ज्ञान है। इसलिए कंस या कोई भी जब हम उनके पिछले समय को सुनते हैं, हमें पता चलता है कि हमें कैसे सतर्क रहना है। ये नहीं सोचना कि मेरा जीवन स्थायी है, मैं अपने जीवन का आनंद लूँगा और मेरे आनंद में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगा। और एक बात, लोग इस शरीर से इतने जुड़े हुए हैं कि वे इस शरीर का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर का आनंद लेने के लिए आपको इस शरीर में चाहिए सामर्थ्य, मानवता की आवश्यकता है। लेकिन जीवन में थोड़ी गड़बड़ी और वे इस जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, यह सोचकर कि अब यह शरीर मुझे आनंद नहीं दे रहा है, मुझे मरने दो। इसका मतलब वे अज्ञानता के मोड़ में भी नहीं है, वे यह भी नहीं पहचान रहे हैं कि वे ये शरीर से जुड़े हुए हैं और उस शरीर में ही वे हार मानने को तैयार हैं। भौतिक कानूनों में भी, समाज कानून, यदि आप आत्महत्या करते हैं या करने की प्रयास करते हैं, आप कानून द्वारा दंडनीय है। भौतिक दुनिया के कानूनों में, उच्च कानूनों में जीवन की 84 लाख प्रजातियां हैं। उन सभी प्रजातियों में 4 लाख की प्रजातियां मानव जीवन है। विभिन्न परिपक्व सभ्यताओं में मानव जीवन में जो सबसे उच्चतम जीवन वह ब्रह्मा है, फिर देवता, उपदेवता और फिर इस तरह का सभ्य शरीर हमें बाद में मिलता है। और जीवन में इस मानवीय रूप में हमें ईश्वर के बारे में जानने का अवसर मिला है, अर्थात तो ब्रह्मा जिज्ञासा। हमारा जीवन ईश्वर के बारे में जानना है। यदि भगवान के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, आपका जीवन अन्य जानवरों से अलग नहीं है। न मेदंती न खादंती। भगवत पूछ रहा है कि क्या गांव के जानवर वह नहीं खा रहे हैं, सो रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं? क्या पेड़ ना जीवंती, क्या वे जी नहीं रहे हैं? तो तर्क हो सकता है कि पेड़ जीवित है लेकिन वे खड़े हैं, वे आनंद नहीं ले सकते। लेकिन क्या अन्य जानवर खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, संभोग नहीं कर सकते? तो आपके और अन्य जानवरों के बीच क्या अंतर है? तो इस प्रकार के उदाहरण वैदिक साहित्य से दिए गए हैं। आप प्रभु से कैसे जुड़ सकते हैं? एक घटना कैसे इस दुनिया में एक अच्छे पति पत्नी या रिश्ते बाद में पारलौकिक बन सकते हैं, उन्हें किस तरह बहुत शक्ति मिल सकती है। दरअसल एक वैश्या थी वैदिक काल में, उसका नाम लक्ष्य हीरा था और वह लक्ष्य हीरा वह अमीर वैश्या थी। 1 लाख सोने के सिक्कों को देकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए केवल शाही लोग ही उसे प्राप्त कर सकते थे। दरअसल कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी बहुत ही निष्ठावान थी। वह अपने सारे फर्ज निभाती थी जो एक अच्छी पत्नी को करना चाहिए। वह उनके शरीर को साफ करती थी, उसे अधिकतम स्वच्छ रखने की कोशिश करती थी। लेकिन वह व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित था, कुष्ठ रोगी। वह नहीं चल सकता था। इसके अलावा वह उसे हर तरह से मदद करने की कोशिश करती थी। सब कुछ करने के बावजूद वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। तो उसकी पत्नी ने गौर किया। अच्छी पत्नी जानती है कि पति को क्या चाहिए। तो उसने पूछा, मेरे प्यारे पति, मैं देखती हूँ कि तुम संतुष्ट नहीं हो। मैं आपको सेवा देने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं? पति ने कहा, हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ।
क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ लक्ष्य हीरा ही चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप इस भौतिक दुनिया के लालच को देखिए। उसकी एक अच्छी पत्नी है, वह रोगग्रस्त है। उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र किसी और महिला पर है। पत्नी ने पति से कहा, तुम चिंता ना करो, क्योंकि अच्छी पत्नी को पता है कि पति क्या चाहता है। और उन दिनों पत्नी पति की खातिर कुछ भी कर सकती थी, इसलिए उसने कदम उठाया। तो उसने पूछा, तुम इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करोगे? उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कैसे दोगी? उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचूंगी। दरअसल उस वैश्या के घर के पास वह पति पत्नी रहते थे, इसलिए वह रोज़ जाती थी और घर की साफ सफाई करती थी और वापस आती थी। तो लक्ष्य हीरा ने ध्यान दिया कि कोई उसके घर उसकी जानकारी के बिना आ रहा है और जा रहा है। इसलिए एक दिन उसने पूछा, अरे तुम यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्यों यहाँ आ रहे हो? तुम मुझसे कुछ चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मेरे पति तुम्हें चाहते हैं। ओह, उसने कहा, ठीक है, अगले दिन तुम उसे ले आओ। पत्नी बहुत खुश हो गई और अपने पति के पास जाकर कहा, लक्ष्य हीरा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तो अब एक काम करते हैं, कल हम उसके पास जाएंगे। उसने उसे नए कपड़े पहनाए, उसे सजाया और उस वैश्या के घर ले गई और वहाँ उसे छोड़ दिया। और वैश्या के घर में खाने के लिए बहुत सारे सामान रखे गए थे। वह आदमी प्रसन्न हुआ, बहुत खुश था। आज मैं लक्ष्य हीरा को देख सकता हूँ, उससे मिल सकता हूँ, उसके साथ आनंद ले सकता हूँ। तो वह बहुत खुश था। तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे सामान थे और इस तरह से उसने वहाँ मिठाई देखी, लेकिन उसने कुछ अलग देखा कि सब कुछ 2-2 बर्तन में रखा गया है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला 2 बर्तन, 2 अलग-अलग बर्तन में रखा गया है। तो उसने पूछा कि सब कुछ 2 अलग-अलग बर्तन में क्यों रखा गया है? एक ही वस्तु, एक वस्तु को सोने के बर्तन में रखा गया था, एक को लोहे के बर्तन में। लक्ष्य हीरा ने उसे ये बताया, अच्छा बताओ, वास्तव में मेरे शरीर और तुम्हारे पत्नी के शरीर में क्या अंतर है? मेरे शरीर और आपके पति के शरीर के साथ किसी भी आनंद में क्या अंतर है? ठीक उसी तरह उन 2 वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है जो मैंने लोहे के बर्तन और सुनहरे बर्तन में रखे थे। इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि इस दुनिया में सब कुछ एक जैसा है। वह एक वेश्या थी, लेकिन वह कितनी दार्शनिक थी। वैदिक काल में सभी लोग अपना कर्तव्य निभाते थे। पत्नी अपने पति को थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन उसके बदले वह अपने पति की बहुत सेवा करती थी। अपने कर्तव्य और अपने पति से बंधे हुए कर्तव्य को देखकर लक्ष्य हीरा उसके पति को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। आप देखिए, वैदिक जीवन हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए है। यहाँ तक कि लक्ष्य हीरा ने सोचा कि उस अच्छी महिला की सेवा कैसे कर सकती हूँ। और जब उस महिला का पति लक्ष्य हीरा के पास गया, वह उस आदमी को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। वैदिक साहित्य में ऐसे कई वैश्याओं का उदाहरण है। वे वास्तव में किस तरह अन्य व्यक्ति के जीवन को बदलते हैं। एक और व्यक्ति था, बिल्वमंगल ठाकुर, जो पिछले जन्म में एक महान भक्त था। उन्हें भी एक वैश्या ने भक्त बनने के लिए प्रेरित किया था। तो उसने उसे बताया, सलाह दी और वो समझ गया। तो भागवतम में कहा गया है कि यह सती
कर्तव्यवान पत्नी वह इतनी शक्तिशाली थी कि वह बाद में वह सूरज को उगने से रोक सकती थी, क्योंकि एक आदमी के लिए कुछ अभिशाप था कि वह अगले दिन तक मर जाएगा। तो उसे किसी भी तरह पता चला कि उसका पति अगले दिन सुबह मर जाएगा। अगले दिन सूरज को बाहर आना था, लेकिन वह अपने कर्तव्यों के कारण इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सूरज को उगने से रोका। और त्रिमूर्ति, पूरे ब्रह्मांड के प्रभारी भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, और इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें आना पड़ा। तो अगर आप अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करते हैं पारलौकिक तौर पे, आप उस तरह की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वैदिक युग में सिर्फ अपने लिए नहीं स्वार्थ बल्कि दूसरे के लिए करना चाहिए। जब आप एक कर्तव्य करते हैं तो आप कर्तव्य के सिद्धांत को खुश करते हैं। जब आप सेवा करते हैं एक पति के रूप में, पत्नी, एक बेटे या एक नागरिक या एक राजा के रूप में, तो आप उसे दूसरों के खातिर करते हैं। आधुनिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग अपने राष्ट्र के खातिर लड़ते हैं, उन्हें अच्छा नाम मिलता है, वह पहचाने जाते हैं, क्योंकि ये शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए होता है, हमारे अपने अहम की सेवा के लिए नहीं। हम सब में गलत अहंकार है, इस शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन ये शरीर हमारा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं इस शरीर से ऊपर हूँ, मैं तो इस शरीर में कैद हूँ। इसलिए विभिन्न देशों में कई उदाहरण हैं जहाँ एक व्यक्ति ने अपने देश के लिए बहुत संघर्ष किया और मर गया, और उस स्थान को उसके नाम पर उस देश की ओर से कुछ सम्मान दिया जाता है। तो हमें दूसरों के लिए कुछ बलिदान करना होगा, और वैदिक जीवन पहले से ही सिखाता है कि आप दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं। माता पिता से शुरू होकर बच्चे बड़े होंगे, फिर वे गुरु की सेवा करेंगे, और जब उनकी शादी एक अच्छी पत्नी के साथ होगी, कैसे पत्नी को सिखाया जाता है कि अपने पति की सेवा कैसे कर सकती है और वह शक्तिशाली कैसे हो जाती है। ऐसा नहीं कि पति एक बहुत ही योग्य व्यक्ति है, जैसे आपने देखा कैसे वह एक कुष्ठ व्यक्ति था और किसी और अमीर वैश्य को निशाना बना रहा था, और तब भी उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही थी। वह कितनी शक्तिशाली थी। रावण की पत्नी, रावण एक ऐसा पापी था जो भगवान रामचंद्र की पत्नी की इच्छा कर रहा था, इसलिए वह मारा गया। आप कभी भी दूसरे की पत्नी की इच्छा नहीं कर सकते। देखिए, यह पूरा जीवन दूसरों की सेवा करने के लिए है, दूसरों का आनंद लेने के लिए नहीं। यदि आपको इस तरह की कोई बीमारी है तो आप अपनी पत्नी को अपना सारा स्नेह दिखाएं, उसे अपना प्यार दिखाएं, दूसरे की पत्नी के पास मत जाएं। यह वैदिक साहित्य का शिक्षण है, हमें कैसे ईमानदार होना है। इसलिए वैदिक जीवन में एक व्यक्ति के लिए कई विवाह की अनुमति थी। यदि आपको केवल अपनी पत्नी को बनाए रखना है तो आपके पास दूसरी महिला के पास जाने का अवसर होगा। आपको एक और शादी की जिम्मेदारी लेनी होगी, और फिर बच्चों की देखभाल करनी होगी, उन्हें कपड़े, आश्रय, शिक्षा प्रदान करनी होगी, फिर आप शादी करेंगे। आमतौर पर महिलाओं की आबादी पुरुषों की आबादी से अधिक है, इसलिए वैदिक जीवन में एक आदमी कई पत्नियों को बनाए रख सकता था संरक्षण के लिए, अन्यथा उनका शोषण होगा। खास तौर पर क्षत्रियों के लिए, दूसरों के लिए नहीं। क्षत्रिय अधिक पत्नियां रखते थे, दूसरों के पास भी हुआ करते थे, लेकिन क्षत्रियों के समान नहीं थे, इसलिए वे महिलाओं को संरक्षण देते थे। और कभी कभी उनके बच्चे भी होते थे, नौकरों के भी बच्चे होते थे, क्योंकि रानियां बहुत नौकर रखती थी। वे जाते थे और वे राजा के साथ
बच्चे पैदा करते थे और उन्हें दासी पुत्र कहा जाता था। इसलिए यदि आप अपने कर्तव्य को बहुविवाह के रूप में करना चाहते हैं, और वैसे अब आधुनिक युग में सरकार इसे अनुमति नहीं देती क्योंकि जनता भी इसका पालन नहीं कर सकते। वे एक पत्नी को संभाल नहीं सकते, क्या वे 2-3 पत्नियों को बनाए रखेंगे? वे तो सिर्फ दूसरे पत्नी से आनंद लेकर फिर उसे छोड़ देंगे। तो कलयुग बहुत ही अपमानजनक समय है। पिछले युगों में, वैदिक युग में, वे बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। वैदिक युग और वर्तमान दूषित युग के बीच यही अंतर है। आप कोई भी उदाहरण लें तो लोग पूछेंगे कि महिलाओं का शोषण कैसे हो सकता है? महिलाएं 10 लोगों से शादी क्यों नहीं कर सकती है? केवल पुरुष ही 10 शादियां कर सकता है। वैदिक युग में क्षत्रिय विवाह कर सकते थे पर महिलाएं क्यों नहीं? इस तरह की तुलना की जाती है क्योंकि हर कोई इस दुनिया का आनंद लेना चाहता है। और उन दिनों में, वैदिक युग में, पुरुषों का कर्तव्य था कि वे पूरे परिवार की जिम्मेदारी लें और वह इसे अच्छे से करता था। एक पत्नी 10 या 100 पत्नियां, उसे उन्हें आश्रय देना होगा। आधुनिक युग में आप तो एक पत्नी की देखभाल भी नहीं कर सकते हैं, वह 10 पत्नियों का क्या ख्याल रखेगा? इसलिए वह वेश्यावृत्ति करने के लिए दूसरों की पत्नी के पास नहीं जा सकता। देखिए, वैदिक युग में वेश्याएं इतनी उन्नत थीं कि वे आध्यात्मिक ज्ञान देती थीं। जब आप भौतिक रूप से कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि ईश्वर क्या है। भगवान के बारे में जानने के लिए ये सब पारलौकिक विषय है। भगवान को जानने के लिए कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जीवन में इस मानव रूप में मेरे क्या कर्तव्य हैं। एक पुत्र के क्या कर्तव्य हैं, एक पुत्री के, एक पति के, एक पत्नी के, माता पिता, एक राजा के। यह सब वैदिक जीवन में वर्णाश्रम धर्म के रूप में सिखाए जाते हैं। उस वक्त जाति व्यवस्था नहीं थी। इसलिए जब आप इन कर्तव्यों को याद करते हैं जो भगवत गीता, भागवतम, रामायण में है, आप रामायण को देखें। यह सब तो सिर्फ भगवान को याद करने के लिए है और उनके अतीत में भाग लें। तो श्री कृष्णा ब्रह्मा के एक दिन आते हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान जा रहे हैं। वह ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। हालांकि उनके बहुत सारे अवतार हैं, कृष्णा के रूप में वे केवल एक बार आते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण के घटनाएं हुई, अन्यथा कृष्ण को देखने के लिए बहुत सारे युगों की प्रतीक्षा करनी पड़ती। कृष्ण रूपा द्विभुज रूपा है, चतुर्भुज रूपा नारायण है। कृष्ण तो द्विभुज है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम। त्रिभंगा मतलब उनका नृत्य, त्रिभंगा मतलब आप उनके शरीर में 3 घुमाव देखते हैं जब वह यमुना के तट पर श्याम सुंदर के रूप में खड़े होते हैं। कृष्णा बहुत आकर्षक है। तो हमें सभी कर्तव्यों को ठीक से करना होगा, और भले ही आप अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहे हों, जैसे कि भगवान रामचंद्र और उनके पिता, उन्होंने उदाहरण दिखाया, या हम लक्ष्य हीरा की कहानी को अच्छे से देखें। अच्छे कर्तव्य के कई उदाहरण हैं, लेकिन इन सभी कर्तव्यों को भगवान से जोड़ा जाना है, जो कृष्ण लीला में दिखाया गया था, जहाँ कभी कभी कुछ वादों से समझौता किया जाता है, जैसे कुछ धोखा होता है। जैसे वासुदेव ने कंस को धोखा दिया, सभी बच्चों को देने का वादा किया लेकिन वह दूर ले गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को नंद महाराजा के घर में रखा और हम बाद में जानते हैं कि कृष्ण कैसे बड़े हुए। इस तरह हमें कृष्ण की लीलाओं को याद रखना होगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा,
क्योंकि कृष्ण दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है। और जब हम उसे सुनते हैं तो हम भी पारलौकिक रूप से खुश होते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी या सभी त्यौहार जो आ रहे हैं वह सब कृष्ण को याद करने का त्यौहार है। सभी अनुष्ठान, आमतौर पर लोग त्योहारों के दौरान उपवास करते हैं। वह उपवास भगवान के बहुत करीब होने के लिए किया जाता है। और हम अपने जीवन से कैसे निपटें, कैसे खुश रह सकते हैं, प्रभु को याद करके। इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में अधिक चर्चा होगी, क्योंकि जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है और हम कृष्णा और कृष्ण लीला को आचार्यों की दृष्टि से याद करेंगे, अपने तरीके से नहीं। अन्यथा वे कहते हैं कि कृष्णा एक मक्खन चोर है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि कोई मूर्ख लड़का या फिर कोई चोरी करने वाला है। नहीं, उनकी चोरी करने के कारण कृष्ण पूजनीय है। जब माँ यशोदा ने उन्हें मुंह खोलने को कहा तो उन्होंने खोला, और उन्होंने तो पूरी सृष्टि को देखा और उसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांडों को देखा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह माँ के मनोदशा में थे और कृष्णा भी उनकी मनोदशा को परेशान नहीं करना चाहते थे। उसके बाद वो भूल गई, यह सोचकर कि शायद उन्होंने कोई सपना देखा। तो कृष्णा माँ यशोदा से जुड़े हुए हैं और उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन वह मिट्टी और मक्खन खा रहे हैं। गोपियों को खुशी देने के लिए जो उस मक्खन को बना रही थी, वास्तव में इसे केवल कृष्ण को देना चाहते थे और कृष्ण बहुत प्रेम से खाते थे। उनके पास पूरी संपत्ति है, सब कुछ उनका है, बहुत सारी गाय है, वह और किसी के घर में चोरी क्यों करेंगे? वह एक पारलौकिक व्यक्तित्व है। तो इस लीला को आप तब समझेंगे जब आप महान आचार्यों से सुनेंगे, आम लोगों से नहीं। साधारण लोग कहेंगे, ओह, आपका कृष्ण एक चोर है और तुम लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो तुम भी चोर हो। कृष्णा उस तरह के चोर नहीं है, वह एक पारलौकिक चोर है। वह तो सिर्फ मक्खन चोर नहीं है, वह तो आपका हृदय चुरा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे हृदय को चुरा रहा है, जब आप उन्हें मन से याद करते हैं। इसलिए आपको प्रभु से जुड़ना होगा, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में आप जो भी करें आप निराश होंगे, फिर आप आत्महत्या करेंगे। आपको अगला शरीर नहीं मिलने तक आप भूत की तरह चलेंगे। इसलिए आत्महत्या करने का क्या फ़ायदा? इसलिए आपको इस दुनिया का सामना करना पड़ता है। और जब आप निराश होते हैं तो अपना कर्तव्य ठीक से करें। और जब आप अलग अलग रिश्तों में अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहे होते हैं और तब भी आप असफल होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण के साथ पारलौकिक रिश्ते बनाएं। आप कभी निराश नहीं होंगे, कृष्णा कभी निराश नहीं होने देंगे आपको। पिछले जीवन में किसी भी भक्त या आचार्य की बात करें, वे सब महान भक्तों के उदाहरण हैं। उन्होंने कृष्ण में कभी आशा नहीं खोई। उन्होंने प्रभु की भक्ति के अभ्यास में कभी आशा नहीं खोई। वर्तमान परिस्थितियों में सब कुछ एक विफलता है। हम मेहनत करते हैं अपने परिवार, समाज को बनाए रखने के लिए, और वे हमें दोषी ठहराते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। अपना कर्तव्य करने पर भी लोग दोष देंगे। और आजकल अपना कर्तव्य कौन करता है? वे केवल खुद को खुश करना चाहते हैं। वे सिर्फ ये कहना चाहते हैं, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत महान हूँ। इसलिए आज का जीवन अराजकता और भ्रम का है। लोगों को नहीं पता है कि कैसे खुश रहना है। वे नहीं जानते कि क्या ठीक खाएं। वे बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जो उन्हें सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है। उनके खाने की आदतें खराब है, नींद की आदतें खराब है, पूरी जिंदगी खतरे में है। इस तरह की स्थिति में हम हैं। लेकिन कलिर दोष निधे राजन अस्तिरेको महान गुणान। लेकिन हमारे लिए एक अद्भुत अवसर है, कीर्तनादेव कृष्णस्या। यदि आप कृष्ण को याद करते हैं,
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम, आपको तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। त्योहारों के दौरान कृष्ण को याद करना हमारे लिए एक अवसर है, इसलिए हम कृष्ण को याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं और खुश होते हैं। जय जगन्नाथ।